जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा विलोम शब्द। और अब हमें जो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है वो प्रैक्टिस करेंगे हम शब्दावली की। और शब्दावली के अंदर विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इन सारे टॉपिक की अब रहेगी प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस किए। शाम को जो भी हमने वर्णमाला से चीज़ें शुरू की थी और कंटिन्यू बहुत सारे व्याकरण के जो हमारे टॉपिक रहे वो भी हैं। काव्य के 3 टॉपिक हैं हमारे, वो भी बचे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार। धीरे धीरे प्यारे दोस्तों शब्दावली से फ्री होने के बाद में काव्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ बीच में साहित्य के भी हमने क्वेश्चन लिए थे। साहित्य की कुछ क्लासें आपकी दोबारा से फिर होगी। तो अनुरूप का विलोम शब्द बताइए निम्नलिखित में से क्या होगा। तो अनुरूप का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा, विपरीत अर्थ अर्थात विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ देने वाला। अनु के स्थान पर अगर हम प्रति लगा देते हैं उपसर्ग तो प्यारे दोस्तों अर्थ उल्टा हो जाता है। अनुरूप जो शब्द बना है इसमें अनु उपसर्ग लग के बना है। और यहाँ अगर हम अनु का प्रयोग कर रहे हैं तो अनु के स्थान पर प्रति अगर कर देते हैं एकदम विपरीत अर्थ देता है। क्लियर? जैसे अनुकूल, प्रतिकूल, ऐसे अनुरूप, प्रतिरूप। राइट आंसर बी। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए क्या है। अनिवार्य जिसको करना कंपलसरी हो, इसका निवारणीय, निवारणीय बोलते हैं जिसका निवारण किया जा सकता हो। ऐच्छिक जो प्यारे दोस्तों आपकी इच्छा पे डिपेंड करता हो। अनावश्यक जो आवश्यक ना हो, या फिर आवश्यक। अनिवार्य का विपरीत अर्थ, अनिवार्य का विपरीत अर्थ तीसरे का क्या होगा, तीसरे का बी ऐच्छिक। अनिवार्य जिसका निवारण ना हो अर्थात करना ही कंपलसरी हो, लेकिन ऐच्छिक जिसमें हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है तो वो क्या कहलाता है, वो ऐच्छिक कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ बी। प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द है प्रति के स्थान पे क्या लगा देंगे, अनु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो प्रतिकूल का उल्टा क्या हो गया, अनुकूल। चिररतन मतलब होता है जो लंबे समय तक रहे, जो लंबे समय तक चलता रहे, दीर्घकाली जिसको हम कहते हैं वो कहलाता है चिर अनंत। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, नश्वर, अचिर, चिंतन, अचर या फिर अचेतन। तो राइट आंसर 5वें का क्या है, नश्वर। नश्वर मतलब जो क्षणिक हो, जो कम समय के लिए रहे तो वो क्या कहलाता है, वो नश्वर कहलाता है। जो कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए रहे तो वो क्या कहलाता है, नश्वर। और जो दीर्घ काल तक रहे वो क्या कहलाता है, चिर अनंत। स्थावर का विलोम शब्द बताइए। सचल, चंचल, चेतन या जंगम। तो स्थावर का प्यारे दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है, जंगम। स्थावर का क्या कहलाता है, जंगम। तो राइट आंसर क्या हुआ, 6 का राइट आंसर हो गया डी, स्थावर, जंगम। ग्रस्त का विपरीतार्थी शब्द बताइए। कई बार हम उपसर्ग लगा के भी उल्टा अर्थ बना लेते हैं, और कई बार प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसी शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ प्रयोग करके भी हम उसका अर्थ जान के उसका विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बना सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम कहेंगे रोगग्रस्त, अब हमें नहीं पता है कि इसका 7वें का क्या होगा ग्रस्त का, तो हम इसके साथ शब्द प्रयोग करेंगे रोगग्रस्त अर्थात जिसके अंदर रोग है। और दूसरा क्या होगा, रोग मुक्त, तो वो इसका विपरीत हो गया। तो ग्रस्त का क्या हो गया, विपरीत। क्लियर? तो ग्रस्त मुक्त उल्टा अर्थ दे दिया। लुप्त प्यारे दोस्तों जो पहले मौजूद था लेकिन आज के समय में जो नहीं है वो क्या कहलाया, वो लुप्त कहलाया। सुप्त जो बड़ा ढीला ढाला हो वो सुप्त कहलाता है। ग्राह्य जिसको ग्रहण करने के जो योग्य हो ग्राह्य कहलाता है। तो ग्रस्त का हो गया हमारा। मूक का विलोम क्या होगा, अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या कटुभाषी। मूक का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों जो कम बोलता है या बिल्कुल ना बोलता हो, उसको जो बहुत कम बोलता है वो भी मूक कहलाता है। जो कम बोलता है वो कहलाता है अल्पभाषी, और जो बिल्कुल ना बोलता है वो कहलाता है मूक।
वो क्या कहलाएगा? मुख। और वाचाल किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बोलता है। तो अल्पभाषी कम बोलने वाला, मृदुभाषी प्यारे दोस्तों मीठा बोलने वाला, कटुभाषी कड़वा बोलने वाला, और मूक बिल्कुल न बोलने वाला। तो राइट आंसर वाचाल, ज्यादा बोलने वाला। 8वें का राइट आंसर बी। उन्मूलन का विलोम बताइए। अवमूलन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज को जड़ से समाप्त कर देना। जैसे बहुत सारी बुराइयां होती है, आडंबर होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ में बीमारी होती है। जैसे हमने पोलियो का उन्मूलन कर दिया, अर्थात पोलियो को जड़ से समाप्त कर दिया, तो ये क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? उन्मूलन कहलाता है। लेकिन रोपण कहलाता है किसी भी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज को पैदा करना, वो क्या कहलाता है? तो उन्मूलन का क्या होगा? रोपण। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा सी। तो 9वें का क्या कहलाया? संश्लेषण कहते हैं किसी भी चीज का हम इकट्ठा करके उसको कम से कम शब्दों में रखना। जैसे कोई पेड़ है, अगर हम उस पेड़ को ये कहे प्यारे दोस्तों कि ये आम का पेड़ है या ये अमरूद का पेड़ है, तो वो क्या कहलाता है? वो संश्लेषण कहलाता है। लेकिन अगर हम ये कहे कि ये इस पेड़ का जड़ है, ये तना है, ये पत्ते हैं, ये फूल है, फल है, वो क्या कहलाता है? विश्लेषण। तो किसी भी चीज को टुकड़ों में बांट के उसका अलग अलग वर्णन करना विश्लेषण कहलाता है। और किसी भी चीज को का एकीकरण करना, उसको कम से कम शब्दों में रख देना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संश्लेषण। अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 ईस्वी में, तो वो विश्लेषण था महात्मा गांधी का। लेकिन अगर हम कहें महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, महात्मा गांधी देशभक्त थे, तो ये क्या कहा? संश्लेषण कहे। ऐसे ही प्यारे दोस्तों उन्मूलन का क्या कहलाया? रोपण। रोपण का मतलब होता है किसी भी चीज का आविर्भाव होना, किसी भी चीज का पैदा होना, किसी भी चीज को प्यारे दोस्तों आगे बढ़ाना। उन्मूलन होता है पूर्ण रूप से नष्ट करना। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म बताइए कौन सा होगा? गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, ये तो सही है, मूक का वाचाल होता है। भूत का भविष्य होता है, भूत बीता हुआ कल और प्यार भविष्य आने वाला कल, अगर कल के परिप्रेक्ष्य में, तो बीता हुआ समय भूत, आने वाला समय भविष्य, ये भी सही है। पुरस्कार, तिरस्कार, तो पुरस्कार क्या है प्यार दोस्तों? कोई अच्छा काम किया, तिरस्कार कोई बुरा काम किया, तो पुरस्कार का तिरस्कार होता है। एक में प्रशंसा है तो एक में निंदा हो रही है। तो गलत युग्म कौन सा है? प्रवेश और निवेश। तो यहाँ प्रवेश का निवेश नहीं होता। 10 का राइट आंसर हुआ ए। क्या हुआ? 10 का राइट आंसर ए। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध, सिद्ध, विहित, अनिषिद्ध या घृणित। घृणित मतलब होता है जो प्यारे दोस्तों त्यागने योग्य होता है। घृणा का यथार्थ जो प्यारे दोस्तों यूज करने अर्थात अपनाने योग्य ना हो। जिसको सिद्ध किया जा चुका हो सिद्ध है। विहित जिसे जाना जाए वो विहित कहलाता है। जिसका पहले से ज्ञान हो, आभास हो, इससे आभास हो पहले से विहित है। अनिषिद्ध जो न करने योग्य, तो निषिद्ध करने योग्य और अनिषिद्ध न करने योग्य। तो राइट आंसर 11 का क्या हो गया प्यारे दोस्तों? अनिषिद्ध। विहित तो जानने योग्य कहलाता है, निषिद्ध करने योग्य है। तो राइट आंसर 11 का क्या हुआ? अनिषिद्ध। निम्नलिखित में से एक शब्द सूक्ष्म का विलोम बताइए क्या है? सूक्ष्म कहते हैं सूखे को। सूक्ष्म क्या कहते हैं? सूखे को, जिसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। ठीक है, जो तो क्या है? उष्ण कहते हैं, गर्म को शीत कहते हैं, ठंडे को ये तो नहीं होगा, आर्द्र कहते हैं नमी को। तो सूक्ष्म सूखा और आर्द्र नमी वाला। तो 12 का राइट आंसर क्या हुआ? 12 का राइट आंसर हुआ बी। शिष्ट मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा। एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। इनमें से 3 स्थूल के विलोम शब्द है लेकिन एक नहीं है। स्थूल को हम क्या क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी और शाश्वत। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों? स्थूल को हम सूक्ष्म भी कहते हैं, दुर्लभ भी कहते हैं, शाश्वत भी कहते हैं। स्थूल मतलब जो सदा रहा, हमेशा रहा। लेकिन तन्वी स्थूल को नहीं कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? 13 का भी। तो शाश्वत भी होता है, दुर्लभ जो बहुत ही कम मिलता हो, सूक्ष्म है बहुत ही छोटा हो। ठीक है, ये सब स्थूल के लिए प्रयोग कर सकते हैं लेकिन तन्वी का प्रयोग हम स्थूल के लिए नहीं करते। पृथक का अर्थ होता है अलग, अलगाव। पृथक का अर्थ क्या होता है? अलग या अलगाव। ठीक है, तो पृथक का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? एकत्रित होना। पृथक का क्या होगा?
एकत्रित, पृथक का इकट्ठा करना। तो राइट आंसर क्या हुआ 14 का ए। उपयोग का विलोम बताना है। उपयोग का विलोम क्या होगा? समुपयोग होगा, निरुपयोग होगा, सदुपयोग होगा या अनुपयोग होगा। बहुत बेहतरीन ऑप्शन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो उपयोग का मतलब होता है जो उपयोग में लाने योग्य है, बरतने योग्य है, काम में लाने योग्य है, वो क्या कहलाया? उपयोग कहलाया। समुपयोग का मतलब होता है अच्छा उपयोग, तो समानार्थी हुआ। सदुपयोग का मतलब होता है श्रेष्ठ उपयोग, ये भी समानार्थी हुआ। निरुपयोग जो उपयोग में ना लाया जाए, जो उपयोग में ना लाया जाए। अनुपयोग जो उपयोग्य योग्य ना हो। तो उपयोग का क्या होगा? निरुपयोग, बिना उपयोग के, या फिर अनुपयोग। राइट आंसर होगा डी। उपयोग का क्या लगा देंगे? अन लगा देंगे। अन लगाने से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा जो उपयोग के योग्य न हो। अनुपयोग, जहां भी अन आता है, जैसे उचित आ गया तो उचित में हम अन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? अनुचित बन जाएगा। तो उपयोग का क्या होता है? अनुपयोग होता है। निरुपयोग मतलब बिना उपयोग के। तो यहां इसका बिना उपयोग नहीं होगा, क्या होगा? ये अनुपयोग। तो यहां पे जिसका उपयोग ना किया जाए वो हो गया अनुपयोग। ऐसे उचित का अनुचित। यहाँ पे ये न आ गया, ऊ, न और ऊ मिलके क्या बन गया? नु बन गया। राइट आंसर डी। इसमें भी अनुपसर्ग लगा। क्लियर? चलो जी, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, जोड़ा गलत है। दक्षिण वाम, क्लियर? वाम उत्तर को कहते हैं। इसके बाद उद्यम विरुद्धम, बर्बर सभ्य, विधि निषेध। राइट आंसर बताइए क्या है? एक जोड़ा गलत है। दक्षिण का वाम होता है, इसको हम उत्तर को दक्षिण कह दें, दक्षिण को उत्तर कह दें। ठीक है, यहाँ उद्यम विरुद्धम, ठीक है, या फिर विधि निषेध। विधि का मतलब नियम, निषेध मतलब किसी को रोकना, मना करना। ठीक है, बर्बर और सभ्य। बर्बर मतलब बहुत बुरा व्यवहार, सभ्य शालीन, ये भी सही है। उद्यम का विरुद्धम भी है, लेकिन विधि का निषेध नहीं होता है। निषेध होता है किसी चीज को रोकना, मना करना। विधि का अर्थ नियम अर्थात भाग्य होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? विधि का निषेध नहीं होता है। बाकी सारे प्यारे दोस्तों सही है, लेकिन ये गलत है। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? इनमें से एक सही है, बाकी सारे गलत हैं। अल्पज्ञ, बहुअज्ञ। अल्पज्ञ मतलब, अज्ञ मतलब होता है जानना या जानकर। अल्प मतलब होता है थोड़ा, जो थोड़ा जानता हो। बहुअज्ञ जो ज्यादा जानता हो। संयुक्त, संधियुक्त। संयुक्त का क्या है? संधियुक्त। ठीक है, तो यहाँ क्या है? समस्त, अभ्यस्त, अज्ञ और अनभिज्ञ। तो राइट जो है प्यारे दोस्तों इसमें से शुद्ध अल्पज्ञ, बहुअज्ञ। बाकी सारे गलत है, सारे के सारे क्या है? गलत। राइट आंसर 17 का ए। अल्पज्ञ का विलोम शब्द उल्टा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म यही है। अरे अल्प का क्या होता है? बहु। तो राइट आंसर क्या है? 17 का ए। अज्ञ अनभिज्ञ, तो ये क्या है? जो कुछ ना जानता हो। ठीक है, तो समानार्थी शब्द हुए। संयुक्त का प्यारे दोस्तों उल्टा संधि कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ आपको समस्त का अभ्यास, ये समस्त पूरा होता है, अभ्यस्त अभ्यास, जिसमें अभ्यास किया हो। तो ये राइट आंसर क्या हुआ? ए। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। गलत है, एक अशुद्ध है, गलत। क्या है? अचल और, हाँ, सचल और चल। तो यहाँ क्या है कि एक गलत है। यहाँ सचल का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? साथ चलने वाला। चल मतलब भी चलने वाला। एक तो अशुद्ध यही हो गया। मौलिक, अनुदित। मौलिक मतलब जो मूल प्रति हो, अनुदित जो उसमें से लिया गया हो। जैसे मैंने कोई किताब लिखी और आपने अपने नोट्स बनाए, तो जो नोट्स बनाए उस किताब को देख के वो अनुदित था। इसके बाद निरपेक्ष, सापेक्ष, बंधन और मोक्ष। तो यहाँ क्या है? अशुद्ध कौन सा? निरपेक्ष का सापेक्ष है, बंधन का मोक्ष है। लेकिन ये क्या है? दोनों समानार्थी, इसीलिए ये गलत है। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले। तो ये पर्यायवाची तो हो सकते हैं दोनों के, लेकिन एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं हो सकता। एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म बताइए क्या है? निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म क्या होगा? आग्रह, विग्रह, सही बताना है। अपकर्ष, उपकर्ष, उत्सर्जन, विसर्जन। ठीक, जारज और ओरस। राइट आंसर क्या है?
तो यहाँ क्या है, आग्रह और विग्रह। विग्रह कहते हैं अलग, तो विग्रह तो यहाँ गलत दे दिया इसका, ये नहीं होगा। ठीक है, आग्रह निवेदन को कहते हैं, विग्रह अलग करने को, वहां कोई भी उसका अर्थ उल्टा नहीं हुआ। अपकर्ष उपकर्ष ये भी नहीं। उत्सर्जन विसर्जन, उत्सर्जन पैदा करना, विसर्जन छोड़ना। राइट आंसर क्या है, जारज और ओरस, गर्भ से पैदा होना और अंडे से पैदा होना। राइट आंसर हुआ सी। निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म जोड़ा। सही जोड़ा बताने कौन सा है जो अलग अलग अर्थ दे। इक्षिप्त इच्छित, अब इक्षिप्त बहुत ज्यादा इच्छित, तो ये तो समानार्थी हुए। इक्षिप्त किसे कहते हैं, जो इच्छित हो, इसकी हम इच्छा रखते हो, और अभिक्षिप्त जो इसकी बहुत ज्यादा इच्छा रखते हो, तो दोनों समानार्थी हुए। अमित समित ये भी गलत है। अंगी निर्गय, हया बेहया, तो हया बेहया क्या है, ये सही युग्म है विलोम शब्द के, तो हया का क्या हो जाएगा उल्टा, बेहया। जंगम का विलोम बताइए, जंगम का क्या होता है, स्थावर। जंगम का क्या हुआ, स्थावर। राइट आंसर क्या हुआ, सी, जंगम का स्थावर। 21 का सी, 21 का राइट आंसर क्या हुआ, सी। सृष्टि का विलोम शब्द बताइए क्या होता है, सृष्टि। सृष्टि का विसृष्टि, परलय, व्यष्टि या समष्टि। हम कई बार विलोम शब्द इस वजह से भी गलत कर देते हैं कि हम उल्टा अर्थ ना निकाल के कई बार समानार्थी अर्थात पर्यायवाची वाला अर्थ निकालते हैं, अर्थात उसका वही अर्थ निकालते हैं प्यार दोस्तों जो हम सामान्य तरीके से अन्य अर्थ में उसको प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हुआ, सृष्टि का परलय। सृष्टि का राइट आंसर क्या हुआ, परलय। साचार्य का विलोम शब्द बताइए। साचार्य जो साथ चल रहा हो, ठीक है, जो साथ रहता हो। वेमनस्य नहीं है प्यारे दोस्तों। ऐसे योग, विनियोग। राइट आंसर क्या है, अलगाव। साचार्य का क्या है, जो अलग अलग चलता हो। साचार्य साथ चलने वाला, साथ रहने वाला, ठीक है। अलगाव अलग रहने वाला। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया आपका डी। साचार्य का विलोम क्या हो गया, अलगाव, अर्थात डी हो गया। 23 का राइट आंसर क्या हुआ, डी हुआ। 23 का राइट आंसर डी। विराट का विलोम शब्द बताइए क्या है। विराट का विलोम शब्द वर्त, ठीक है, छोटापन। विराट का विलोम शब्द राइट आंसर क्या है, विराट का विलोम शब्द वर्त, वर्त, छोटापन या क्षुद्र। 24 का राइट आंसर क्या होगा, विराट मतलब बड़ा, विशाल जिसको हम कहते हैं। और वो क्या होगा, इसका वर्त भी होता है, ये भी वो होता है, सार्थक ये होता है। तो विराट का क्या हो जाता है, जो सबसे छोटा रूप होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ डी। जो सबसे छोटा रूप होता है वो क्या कहलाता है, शूद्र कहलाता है। और जो विराट जो सबसे बड़ा रूप होता है किसी भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का। स्पृश्य का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, स्पृश्य या स्पृश्य, ये तो कोई वर्तनी नहीं। स्पृश्य तो राइट आंसर ए लगा दिया तो क्या बन गया, जिसको छुआ ना जा सकता हो, जिसको महसूस ना किया जा सकता हो। स्पृश्य जिसको महसूस किया जा सकता हो, और जिसको महसूस न किया जा सकता हो। तो बहुत सारे शब्द में हम ए उपसर्ग लगाकर भी उसका उल्टा अर्थ बना लेते हैं। ज्ञान के आगे ए लगाएंगे तो है ज्ञान, सभ्य में ए लगाएंगे तो असभ्य, विवेक में ए लगाएंगे तो अविवेक। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया हमारा डी। अज्ञ का विलोम शब्द बताइए, विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या अनज्ञ। राइट आंसर अज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होगा, यज्ञ हो गया, अनज्ञ हो गया, सर्वज्ञ होगा। राइट आंसर है विज्ञ, ठीक। तो राइट आंसर क्या हुआ, विज्ञ। गौरव का विलोम शब्द, गौरव मतलब जो बहुत दूर तक फैला हो, जो बहुत दूर तक जिसका नाम पहुंच गया हो, बहुत दूर तक जिसकी पहचान हो, वो गौरव है। और लांघव कहता है जो कम दूर तक फैला हो, तो गौरव का क्या होता है, लांघव।
27। 27 का राइट आंसर क्या हुआ? ए है, गौरव का लांग। बहिरंग, बहिरंग मतलब जो बाहर की बात हो, जिसको सबसे शेयर किया जा सका हो। अंतरंग, जो गोपनीय बात हो, उसको क्या कहते हैं? अंतरंग। तो यहां बहिरंग का क्या हो जाएगा? अंतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होगा। सर्वांग का मतलब होता है जो सारे अंग होता है। चतुरंग मतलब 4 रंग। ठीक है। अब व्यज्ञा का, जिसको जानना कठिन हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाया? बहिरंग का अंतरंग। ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त। ग्रस्त का उल्टा क्या होता है? मुक्त। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द। उत्कर्ष, पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष, उल्टा बताना है। तो उल्टा क्या होगा प्यारे दोस्तों? उत्कर्ष का अपकर्ष क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष अपकर्ष, उत के स्थान पे अप प्रयोग कर दिया तो क्या कहलाया? अपकर्ष। तो 30 का राइट आंसर बी। अंतर्मुखी अर्थात जो स्वयं में चिंतन करता हो, वो अंतर्मुखी। बहिमुखी, जो बाहर लोगों के साथ डिबेट करता हो, चिंतन करता हो, वो बहिमुखी कहलाता है। अर्थात हसमुख, हरपन मोला। तो जो हरपन मोला होता है, जो बहिमुखी कहलाता है। और अंतर्मुखी एकांत प्रिय, जो जिसको एकांत प्रिय होता है, तो वो अंतर्मुखी और बहिमुखी। डी। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, न्यूनवृष्टि या अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। जहां ज्यादा प्यारे दोस्तों वृष्टि हुई हो, अतिवृष्टि। अनावृष्टि बिल्कुल ना हुई। तो 32 का राइट आंसर क्या हुआ? सी। क्लियर। अल्प मतलब थोड़ा होता है, लघु मतलब कम, न्यून का मतलब भी कम होता है। तो यहाँ क्या होगा? अनावृष्टि। संयोग का विलोम, अयोग, विरह, वियोग। यहाँ सम उपसर्ग के स्थान पर वि उपसर्ग का प्रयोग करने पर संयोग का उल्टा वियोग हो जाता है। संयोग का उल्टा क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के और आंसर दीजिए। 33 का राइट आंसर, जी जी, वेरी गुड। 33 का राइट आंसर हुआ बी। राजा शब्द का विलोम शब्द बताइए। राजा का गरीब नहीं, दरिद्र ये भी नहीं है, भिखारी ये भी नहीं है, रंक। तो राजा का रंक। और ध्यान रखना है, कई बार पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग भी उसके उल्टे होते हैं। रानी भी होगा, राजा का विलोम शब्द रानी भी होता है और राजा का रंक भी होता है। तो जो पुल्लिंग शब्द कोई दिया हो तो उसका स्त्रीलिंग प्यारे दोस्तों क्या बन जाए? जैसे नर का नारी है, लड़के का लड़की है, ठीक है, बेटा का बेटी विलोम शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग अगर हम रखते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो भी विलोम शब्द बनता है और उल्टा अर्थ वाला भी बनता है। राजा जो हर तरह से संपन्न हो, ठीक है, धनवान हो। रंग जिसके पास प्यारे दोस्तों किसी का आदर सत्कार करने के लिए भी पैसा ना हो। तो राइट आंसर क्या हुआ? रंक या रानी। आकाश शब्द का विलोम है। आकाश जो सबसे ऊपर हो, पाताल जो सबसे नीचे हो। राइट आंसर क्या हुआ? आकाश का पाताल। क्लियर। हाँ नहीं, ऑप्शन में रानी कहाँ है? ऑप्शन में तो रानी मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर रानी भी हो, रंक भी हो, तो प्यारे दोस्तों रानी ही और राइट आंसर होगा। अदरवाइज फिर वो क्वेश्चन अपने आप में विवादित हो जाएगा। तो रंक और रानी दोनों मानना पड़ेगा उसको। राइट आंसर क्या हुआ? सी। सगुण शब्द का विलोम जो गुण के साथ हो, जिसका रूप हो, जिसका आकार हो, वो क्या कहलाता है? सगुण। निर्गुण जिसमें कोई भी गुण ना हो, कोई भी आकार ना हो, कोई भी रंग रूप ना हो, वो क्या कहलाता है? निर्गुण। तो सगुण क्या होता है? रंग रूप आकार प्रकार वाला। निर्गुण बिना गुण के। सगुण का क्या हुआ? निर्गुण। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? असकुन। ये तो पर्यायवाची हुआ, समानार्थी। शकुन पुण्य या पावन, तो अपशकुन का क्या होगा? शकुन। ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, अपशकुन का क्या होगा? शकुन। तो पुण्य का पाप होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। मलिन का पावन होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? अपशकुन का शकुन। तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर किसे कहते हैं? अंधकार को, अंधेरे को। तिमिर किसे कहते हैं? अंधकार, अंधेरे को। आलोक किसे कहते हैं? प्रकाश को। आलोक किसे कहते हैं?
प्रकाश, तो ये क्या कहलाया? प्रकाश। तो राइट आंसर क्या हुआ? 38। 38 का राइट आंसर ए। तिमिर अंधकार, आलोक प्रकाश। क्लियर? चलो जी 39, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताइए क्या है? प्रत्यक्ष, अप्रोक्स, प्रोक्स, सुंदर या प्रत्यय। राइट आंसर क्या हुआ? 39। 39 का राइट आंसर प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द। प्रत्यक्ष का विलोम क्या कहलाएगा? अप्रोक्स, सुंदर, प्रोक्स या प्रत्यय। प्रत्यक्ष का कहलाता है प्रोक्स। प्रत्यक्ष जो सामने हो, प्रत्यक्ष जो सामने हो, प्रोक्स जो सामने ना हो। 39 का राइट आंसर होता है बी, प्रोक्स। प्रत्यक्ष जो सामने हो और प्रोक्स जो सामने ना हो। सामान्य शब्द का विलोम श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट। तो सामान्य का 40 का राइट आंसर क्या होगा? सामान्य का विलोम शब्द, सामान्य का विलोम शब्द है विशिष्ट। सामान्य सरल, सुगम, विशिष्ट का मतलब विशेष। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ सामान्य का? विशिष्ट या विशेष। राइट आंसर डी। अमर शब्द का विलोम मृतक, मृत्यु, मरण या विशिष्ट। तो अमर का क्या होता है प्यारे दोस्तों? जिसकी मृत्यु ना हो। तो अमर का क्या हुआ? मरण। राइट आंसर क्या हुआ? सी। तो क्या अमर का मरण, जिसकी मृत्यु ना हो, अमर। राइट आंसर 41 का सी। उपकार शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? उपकार का विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। उपकार का मतलब भला करना। ठीक है, इसके बाद उपकार का क्या होता है? अपकार, भला ना करना। विकार मतलब जो पहले जैसा ना हो। पुरस्कार का तिरस्कार होगा। अनुपकार कोई शब्द नहीं आता। उपकार भला करना, अपकार भला ना करना। आविर्भाव जो पैदा होने वाला हो, पैदा हो चुका हो। आविर्भाव है उत्पन्न होने वाला। क्लियर? जन्म लेने वाला क्या है? आविर्भाव। क्या कहलाए? अनाविर्भाव, अविर्भाव या विभाव या फिर तिरोभाव। तिरोभाव जो पैदा होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया हो। तिरोभाव जिसकी पैदा होने की, जन्म लेने की उम्मीद ही ना हो, वो क्या कहलाया? तिरोभाव। 43 का राइट आंसर डी। आविर्भाव जन्म लेने वाला, तिरोभाव जो नष्ट कर दिया गया हो। राइट आंसर डी। उक्त शब्द का विलोम बताइए। उक्त, उक्त मतलब कहने लायक, कहने योग्य। उक्त जो कहने वाला है वो क्या कहलाता है? उक्त। तो वो क्या कहलाएगा? अनुक्त। अनुक्त। तो इसमें क्या लगा हुआ है? इसमें अन लगा है। तो यहाँ उक्त के आगे जहां भी ए लग जाए, अन लग जाए, तो वो उसको क्या कर देता है? होने से मना कर देता है। जो कहने योग्य ना हो, जो कहा ना गया हो, वो अनुक्त है, अनुक्त। और जो कहा गया हो वो क्या है? उक्त है। तो उक्ति इसी से बना है। क्लियर? निर्दय शब्द का विलोम सहृदय, सहृदय, सदय या सभ्य। राइट आंसर 45। 45 का राइट आंसर निर्दय का विलोम जिसमें दया ना हो, बिना दया के क्या कहलाता है? निर्दय कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? सहृदय। जो दया के साथ हो वो क्या कहलाता है? सहृदय। ठीक है, सह मतलब सही। जैसे परिवार आ गया, तो परिवार के साथ में अगर मैं यहाँ सह लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा? ये सह परिवार। ऐसे ही ये दया है, निर लगा दिया तो बिना दया की, सह लगा दिया जो दया के साथ है। राइट आंसर सी। राइट आंसर निर्दय का सहदय। उन्मिलन शब्द का विलोम बताइए। अनुमिलन, निमिलन, अवमिलन या मिलन। राइट आंसर क्या है? उन्मिलन। उन्मिलन का जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हो, उन्मिलन जिसका होना तय हो। निर्मिलन, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? निमिलन। तो राइट आंसर उत के स्थान पे नि उपसर्ग का प्रयोग कर लिया, तो उन्मिलन का उल्टा क्या बन गया हमारा? निमिलन। राइट आंसर बी। उत्कर्ष शब्द का विलोम। उत्कर्ष का एकर्ष ये नहीं होगा, अनुत्कर्ष, आकर्षक ये भी नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या कहलाएगा? अपकर्ष।
तो उत्कर्ष का उल्टा क्या कहलाया? अपकर्ष। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर सी। चिररतन शब्द का विलोम बताइए। चिररतन का मतलब क्या होता है? जो दीर्घकाली हो, लंबे समय तक रहने वाला। ठीक है, चिर अनंत, लंबे समय तक रहने वाला। नश्वर क्षणिक, कुछ समय तक, थोड़े समय तक रहने वाला क्या कहलाता है? नश्वर कहलाता है। वो क्या कहलाया? नश्वर। जी, तो राइट आंसर क्या हुआ? नश्वर। 48 का राइट आंसर सी। 48 का राइट आंसर सी। जी, अभी मैंने क्या बोला था? आपने जो ओरिजिनल चीज आपके पास थी, आप में से एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर हिंदी मस्त पढ़ाते हो, एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको जो लेक्चर मिले हैं, क्योंकि आपने तो रिकॉर्डिंग बैच लिया है, अर्थात वीडियो ऑन डिमांड जो बैच आया था वो आप लोगों ने परचेज किया, और जैसे जैसे आप हिंदी उसमें से कंप्लीट कर लोगे आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमने क्या खरीदा है और हमें अब से पहले क्या करना चाहिए था। तो वहां जब जब आप किसी भी टॉपिक को पूरा सुनोगे, कोशिश करो एक दिन में 2 से 3 टॉपिक स्पीडोमीटर लगा के। वीडियो ऑन डिमांड बैच की सबसे बड़ी खासियत यही होती है दोस्तों कि वहां आप कम समय में अपने आप को सब्जेक्ट से फ्री कर सकते हो। लेकिन उसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप सारे टॉपिक, ऐसे नहीं है कि आपने मान के चलो कोई संज्ञा का टॉपिक है पढ़ लिया तो पूरी संज्ञा के टॉपिक पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। संज्ञा के पहले भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और संज्ञा के बाद के भी पढ़ने पड़ेंगे, तब और ज्यादा क्लियरिटी होगी। क्योंकि जो हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है वो तो विशेषण से बनती है, तो जब तक आप विशेषण नहीं पढ़ोगे तो भाववाचक संज्ञा में दिक्कत होगी। तो सारे टॉपिक का अपना सीक्वेंस है, और जिस सीक्वेंस में आपके पास क्लासे गई है उसी सीक्वेंस में आपको वे तमाम क्लासे सुननी चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से टॉपिक उठा के कहीं से कुछ भी सुनोगे तो एक गलती फिर करोगे दोबारा, जो जिंदगी में पहले कहीं गलती कर चुके हो। तो जिस सीक्वेंस में टॉपिक पढ़ाए गए वो सीक्वेंस, देखो हिंदी तो दुनिया पढ़ा रही है, ठीक है, यूट्यूब पे सारी हिंदी पढ़ी हुई है, लेकिन उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, वो केवल इंफॉर्मेशन है टॉपिक की, और वो भी पूरी नहीं है। ये एक टॉपिक से जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो वे सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया हो। तो वहां तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो सीक्वेंस में चीजें चले सारी की सारी, और जब भी पढ़ो आप तो कोशिश ये रखो कि वहां चीजों को आप नोट करते हुए चलो अपने जेहन में। ज्यादा नहीं करना, वो तो क्लास नोट्स के रूप में ऑलरेडी आपको पूरी पीडीएफ दी गई है 68 पेज की, तो वहीं से ही आप उन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हो। उसके बावजूद आप प्रैक्टिस करने आओ तो मजा आएगा। क्लियर? चलो जी, ठीक। तो ये क्या कहलाया? चिरतन शब्द का विलोम क्या कहलाया? यहाँ पे नश्वर। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी। चिरतन शब्द का विलोम नश्वर। अनुग्रह शब्द का विलोम, ग्रहण, ग्रहित, आग्रह या विग्रह। अनुग्रह का क्या कहलाएगा? ग्रहण कहलाएगा अनुग्रह का, ग्रहित कहलाएगा, आग्रह कहलाएगा, या फिर विग्रह। अनुग्रह, विग्रह। अनु के स्थान पर वी का प्रयोग, अनु के स्थान पर वी का प्रयोग। अनभिज्ञ का विलोम बताइए क्या होगा? अज्ञ, प्रज्ञ, अविज्ञ या अभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या हो गया? अभिज्ञ। क्लियर? तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन आपके हो गए, बाकी फिर विलोम शब्द के 50 नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, और ये इन क्वेश्चनों को आपको खुद प्रैक्टिस करना है, जो ये 51 से लेके 100 तक है। मैं बाकी इनके अलावा जो आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूं, ये इनके अलावा 50 अलग क्वेश्चन लेके आता हूं आपके साथ। ठीक है, तो ये तो थे 50 मैंने कराए, 50 आप करो। अब विलोम शब्द के 50 ही क्वेश्चन में दूसरे लेके आऊंगा आपके लिए, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे प्यारे दोस्तों कल। सभी दोस्तों को धन्यवाद। कंटिन्यू क्लास की जो वीडियो हैं वो लेक्चर अटेंड करते रहो, और उसमें से कुछ पॉइंटों में चीजें नोट करके आप अपने टॉपिक से फ्री हो सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।